गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग आज इतिहास का क्लास नंबर 15 शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे पीछे वाले पढ़े हुए चीज को। क्या तो रेडी है? सबसे पहले अभी तक आपने क्या पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन किया जाए। अभी तक आपने देखा प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, सॉरी आध ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में आपने देखा कि चूंकि उस समय पत्थरों का ज्यादा यूज होता था इसलिए उसको पाषाण युग के नाम से भी जाना गया। नहीं, और पाषाण युग, अच्छा आप लोग हमको बता दें सबसे पहले कि इतिहास के जो जनक है उस कौन से है? हेरोडोटस है। नहीं, अच्छा मेहरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है आप लोगों को पता है क्या? मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? कृषि के लिए। कृषि, अच्छा बिहार का एक जगह है जो कि काफी फेमस है पुरातात्विक के लिए, वो कौन सा? चिरांद। चिरांद कहाँ पड़ेगा रितु जी? चिरांद छपरा और सारण में पड़ेगा। नहीं, अच्छा पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, उसका नाम क्या था? उदयीन है ना। और कृषि की प्रमुखता दी गई है कौन से काल में? कौन ऐसा काल है? नवपाषाण काल में। नहीं, और एक बात हमको बताया जाए कि मध्य पाषाण काल में किस चीज की शुरुआत की गई थी? पशुपालन की, और कुत्ते को पालतू बनाया गया था। सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था? कुत्ता को। आग की खोज कौन से काल में हुआ था? अच्छा, इतिहासकार ने इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है लिखित स्रोत के आधार पर, उसका नाम बता सकते हैं? जॉन क्रिश्चियन थॉमसन। नहीं, और कौन सा शहर था जो तीनों काल में मौजूद था? तीनों समय मौजूद था ना। ठीक है, अच्छा गुफा चित्रकारी कहाँ से देखने को मिला? गुफा चित्रकारी भीमबेटका कहाँ पड़ेगा? वह कौन सा स्थल है जहाँ मानव के हर श्रेणियों को देखने को मिलता है, चाहे वो आपके मध्य पाषाण हो या कोई हो? मेहरगढ़ ना। अच्छा, ताम्र पाषाण काल में मृद भांड जो हुआ करता था वो कौन चीज का बना होता था? नहीं, किस चीज का बना होता था? मिट्टी का। नाम है ताम्र पाषाण, तब बना होगा तांबा का। कौन चीज का बना होगा? तांबा का। अच्छा एक चीज बताइए कि पल्लवरन किसके लिए प्रसिद्ध है? पल्लवरन जहाँ पे पल्लव वंश का शासन था, मानव कंकाल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मानव कंकाल के लिए। और मानव कंकाल में भी कौन चीज का सबसे ज्यादा मिला होगा? खोपड़ी के सबसे ज्यादा मिले। घर पे जाके आप पार्ट 1 से लेके 14 तक या तो वीडियो देखिए, नहीं तो रिवीजन कीजिए। अगर प्रतिदिन नहीं देखेगा तो आपको क्या हो जाएगा? बहुत बेकार होगा आपके साथ, जो आप कुछ भी समझ रहे बात को। अच्छा बताइए, मानव ने सबसे पहले कौन धातु का प्रयोग किया था? तांबा। सबसे शुद्ध धातु कौन सा है? तांबा। क्या हुआ बच्ची? तांबा। और खुदाई करने का काम दिया गया था किसको? जॉन मार्शल को। और उसमें 2 व्यक्ति थे, कौन कौन थे? सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले भारत में? कहाँ से मिले? गुजरात। बनवाली कहाँ है? बनवाली हरियाणा। ठीक है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जगह जो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है कौन सा है? धौलावीरा। कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा पड़ेगा? सबसे पश्चिमी भाग भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा पड़ेगा? सबसे पश्चिमी भाग गुजरात ना होगा भारत का? क्या? सिंधु सभ्यता की आकृति कैसे बताई तो जल्दी से? त्रिभुजाकार। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो है से कौन सा है? सुतकांगेडोर। सबसे पश्चिमी में कौन है? और उत्तरी भाग कौन सा होगा? मांदा। कौन हो जाएगा? मांदा। और ये जो पार्ट है पूर्वी पार्ट, उसका क्या नाम है? आलमगीरपुर। और ये जो सबसे पश्चिमी पार्ट है उसका क्या नाम है? सबसे दक्षिणी। सबसे दक्षिणी पार्ट कौन है? दाइमाबाद। और इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। आकृति कैसी है इसकी? त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज ऐसा बनाती है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे कम विस्तार मिला है? सबसे कम विस्तार कहाँ पे मिला है? पूर्वी में कि पश्चिमी की, उत्तरी की, दक्षिणी? कौन सा है? पश्चिमी। पूर्वी में। कौन सा है? सबसे पूर्वी है। अच्छा बताया जाए, ये जो है आपका सुतकांगेडोर कौन से नदी पर है? कौन नदी है? दास्क नदी। और ये मांदा कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी। और ये पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर हिंडन। और सबसे जो दक्षिणी है कौन नदी? ये कौन सा क्षेत्र होगा? ये
एक सबसे दक्षिण में कौन सा पाया जाएगा? दाइमाबाद। कहाँ पड़ेगा? कौन नदी पर? गोदावरी नदी पर। ठीक है। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ बता सकते हैं क्या? सबसे प्रमुख कारण बाढ़ बताया जाता है। मिर्द की शुरुआत कौन किया था? फिलिंडर ने किया था। भारत में कौन किया था? बीबी लाल। इसकी आयु कैसे ज्ञात करते हैं मिर्द भांड की? मिर्द भांड की अगर आपको उम्र निकालना हो तो कैसे निकालेगा? थर्मोल्यूमिनेसेंस। थर्मोल्यूमिनेसेंस। जीवाश्म की आयु कौन चीज से निकाला जाता है? जीवाश्म की कार्बन 14 के माध्यम से। चट्टान की यूरेनियम विधि। खा पी का हो। पेड़ पौधे की आयु कौन चीज से निकालते हैं? पूरा रिवीजन करो शुरू से के अंत तक, न तो पीट के लंबा चौड़ा कर देंगे। मानव, अच्छा बताइए तो मानव जो है, ठीक है, मानव उसका अस्थायी निवास कब से शुरुआत हुआ है? कौन काल से? नवपाषाण काल से। नहीं, मगध जो है उत्तर भारत में मगध था, पता है ना? और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी महाजनपद कौन थी? करो। अरे उसमें है रे, उसका नाम है महिष्मती। कौन है? महिष्मती। ठीक है। अच्छा बताइएगा, हड़प्पा काल में जो मिर्द भांड मिले उसका नाम क्या है? हड़प्पा काल में जो मिले गैरिक मिर्द भांड, गैरिक। और वैदिक काल में जो मिला उसको चित्रित धूसर मिर्द भांड। बाबू घरे नहीं पढ़िएगा तो मरलहवा लेखा आवाज निकलेगा बड़बड़ा के। महाजनपद काल में चमकीला रासायनिक पदार्थों का जो यूज किया गया था महाजनपद काल में। कौन महाजनपद काल में? महाजनपद कै गो है? महाजनपद क्या है? महाजनपद किसे कहते हैं? पूरे भारतवर्ष को 16 भागों में बांटकर जो साम्राज्य की स्थापना की गई थी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? महाजनपद। महाजनपदों में सबसे बड़ा कौन था? मगध। उत्तरी में था। दक्षिणी में कौन था? महिष्मती। सबसे पहले जो लोकतंत्र की स्थापना हुआ था कौन से में, किस में हुआ था? मगध में ही हुआ था। नहीं, वैशाली का जो क्षेत्र था। नहीं, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब से मानी जाती है? 2350 ईसा पूर्व से लेके कहिया तक? 1700। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसो। अच्छा, मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा कौन था? फिरौन। कौन था? मिस्र कौन नदी पर बसा हुआ है? नील नदी की देन किसको कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को। मम्मी सबसे ज्यादा कहाँ से मिला है? मिस्र की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? पिरामिड के लिए। पिरामिड कैसा होता था? पहाड़ नुमा आकृति त्रिभुजा का रूप में। इटली में के रोम सबसे ज्यादा फैला था, पता है ना सबको? अच्छा, रोमन सभ्यता में सबसे ज्यादा विकास कहाँ देखने को मिला है? कौन? भूमध्य सागर के आसपास। हांगो नदी को कौन से नदी के नाम से जाना जाता है? पीली नदी की सभ्यता कौन नदी के आसपास हुआ था? हांगो। इतिहास बताएंगे, ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? जिसमें पढ़ा भी गया हो ना। टेराकोटा क्या है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स। सिंधु सभ्यता मिट्टी का जो सिक्का मिला उसको क्या कहते हैं? मौर्य काल में कौन कौन सिक्का मिला है? पंचमार्क सिक्का। यूनान ने सबसे पहले सोने का सिक्का सबसे ज्यादा पहले कौन किया था? हिंद यूनानी उसका नाम क्यों? क्योंकि यूनान से कहाँ पे आया था? भारत में, इसलिए इंडो ग्रीक भी उसको कहा जाता है। इंडो ग्रीक भी कहा। शुद्ध सोने का सिक्का सबसे पहले कौन जारी किया? सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किस काल में हुआ? अशुद्ध सोने का सिक्का, सीसा या प्रोटीन का सिक्का सातवाहन काल। मातृसत्तात्मक की पितृसत्तात्मक? मातृसत्तात्मक। और सिंधु सभ्यता मातृ। वैदिक काल पितृ। वैदिक काल। अच्छा बताएंगे आगे। शेर शाह ने 3 प्रकार का सिक्का चलाया था, पता है? दाम, रुपया, असरफी। दाम, रुपया, असरफी। बार बार कहते हैं, रिवीजन नहीं कीजिएगा, आपको कुछ भी फायदा होने वाला यहाँ नहीं है, याद कर लीजिएगा। अच्छा बताइए, पिलर पर जो स्तंभ था उसको क्या कहा जाता था? पिलर पर जो लिखा गया उसको स्तंभ लेख, दीवार पर उसको भित्ति लेख, गुफा में उसको गुफा लेख, शिलालेख पत्थरों पर लिखा जाता था।
शिलालेख पत्थर मिट्टी, मिट्टी को पर लिख के उसको पका दिया जाता था। मिट्टी पर लिखा जाता था, तांबे पर लिखा जाता था, पत्थर पर लिखा जाता था। मेगास्थनीज की रचना का नाम बता सकते हैं? इंडिका। अच्छा, कुरान किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम। कुरान हिंदू से, और आदि पुराण जैन धर्म। पढ़िए। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? अछूतों की भूमि किसे कहा जाता है? पटना। पाटलिपुत्र को। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? सामवेद के, यजुर्वेद के, अथर्ववेद के, अच्छा, ये सब आपने पढ़ा है ना। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं जिसका नाम है वैदिक काल। क्या शुरू करेंगे? अभी तक आपने प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया, आदि ऐतिहासिक का अध्ययन किया, और अब हम लोग आ रहे हैं किसमें? वैदिक काल में। किसमें आएंगे? देखिए, वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा जानकारी पहले हासिल कर लिया जाए। सबसे पहले वैदिक काल जो है आपका, कौन काल? वैदिक काल जो है यह किसकी देन है? आर्यों की देन है। किसकी देन है? आर्यों की देन है। आर्य किसे कहा जाता है? जो भूमध्य सागर के मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया। भूमध्य सागर क्यों कहेंगे? मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? जो आपका ना अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और अफगानिस्तान के ऊपर का जितना भी क्षेत्र है ना, चाहे तजाकिस्तान हो ना, तुर्किस्तान हो, तो ये सारा का सारा कौन होंगे? मध्य एशिया का क्षेत्र होगा। तो अफगानिस्तान के क्षेत्र के ऊपर वाला जितना भी क्षेत्र है, सबका सब कौन आ जाएगा? मध्य एशिया। तो आर्यो जो थे कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया। कहाँ पे आए थे? भारत में। भारत में क्यों आए? चरागाह की खोज में, या और कौन चीज के लिए आए? क्योंकि यहाँ पे खान पान अच्छा था, यहाँ खाने की वस्तु आराम से मिल जाती थी। उधर जो था पानी का दिक्कत था नहीं। तो उसके बाद इनके जो वैदिक काल के लोग जो थे, आर्य लोग, इसकी मुख्य भाषा क्या थी? संस्कृत थी नहीं। और ये मुख्य रूप से ज्यादा जो था वह संस्कृत का प्रयोग करते थे। और आर्य लोग जो थे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। और यहाँ के जो लोग थे उसको क्या कहा गया? अनार्य। क्या कहा गया? अनार्य। तो हम यहाँ के जो मूल निवासी था वो अनार्य था, और यहाँ पे कौन आ गए? आर्य आ गए। आर्य लोगों ने क्या किया कि यहाँ के लोगों को क्या कर दिया? देखो, चूंकि संस्कृत जो होता है थोड़ा सा टेढ़ा लैंग्वेज होता है, इसलिए इसको सीखना उतना आसान नहीं होता है। हम लोग भी पास किए तो काम चलाओ पास किए कि चलो पास करना है तो तनका पढ़ लिए, लेकिन ढंग से हम लोग संस्कृत का अध्ययन नहीं किए। यहाँ पे देखिए, वैदिक काल के जो लोग थे मध्य एशिया के रहने वाले, उनको संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था, और इसलिए उनको क्या कहा गया? आर्य। और जो संस्कृत नहीं जानते थे उसको अनार्य कहा गया। वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, और जो संस्कृत नहीं जानते थे उसको निम्न समझते थे। निम्न, समझ रहे? निम्न जाति का। उसके बाद एक और बात बता दूं, वैदिक काल जो था इसमें क्या हुआ कि इस काल में जो है आपका किस चीज की रचना की गई थी? सबसे ज्यादा वेद की रचना की गई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वैदिक काल। वेदों के रचना के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? वैदिक काल। सिंधु सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता के लोग भी काफी पढ़े लिखे लोग थे, और वह जो थे मुख्य रूप से ग्रामीण नहीं होकर क्या थे? शहरी थे। और उसके विनाश का मुख्य कारण बना था बाढ़। यानी सिंपल सी बात है कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें वेदों की रचना किया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक काल कहा गया। ठीक है। इस काल में वेदों की रचना कौन किया था? आर्य ने किया कि अनार्य ने किया? यानी सिंपल सा समझिएगा कि वह कालखंड जिसमें किसका रचना किया गया? जिसमें वेदों की रचना किया गया, उसी को हम लोगों ने क्या कहा? वैदिक काल। क्या कहा? वैदिक काल। वैदिक काल की अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व। और चूंकि आर्य लोग थे तो ये संस्कृत के ज्ञाता थे, अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, यहाँ वाले को निम्न समझते थे नहीं। इसको
हे की दृष्टि से देखते थे। आर्य सबसे जो आर्य कहाँ से आए थे भारत में? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया में खासकर सेंट्रल एशिया ने बीच का जो है ना, इसमें क्या था, ऐसे में अफगानिस्तान के ऊपर का भाग था, जैसे कजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये सब सारा जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र है? सब जो है वो आपका मध्य एशिया का क्षेत्र है। वैदिक काल के रचनाकार थे। वैदिक काल के रचनाकार किसको कहा जाता है? आर्यों को कहा जाता है। वैदिक काल के रचनाकार को क्या कहा जाता है? आर्यों को कहा जाता है। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य भारत के मूल निवासी थे या नहीं थे? यहाँ के मूल निवासी को निम्न कहा करते थे और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य अपने आप को उच्च जाति या श्रेष्ठ जाति को कहा करते थे, नहीं? और भारत के मूल निवासी जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उन्हें वो क्या समझते थे? निम्न या अनार्य समझते थे। भारत के मूल निवासी को संस्कृत आती थी कि नहीं आती थी? नहीं आती थी। जो आर्य थे वे कौन से भाषा लेकर भारत में आए थे? इन्होंने डिसाइड किया कि हम पूरे भारतवासियों को क्या सिखा देंगे? संस्कृत। तो चलिए कैसे सिखाते हैं देखते हैं। चलिए आइए देखें वैदिक काल। तो वैदिक काल को हम लोग रचनाकार कहते हैं। वेदों के रचनाकार किसको कहा जाता है? वैदिक काल को यानी आर्य लोग को कौन सी भाषा आती थी? संस्कृत। जो संस्कृत नहीं जानते तो उसको क्या कहा जाता था? अनार्य। जिसको संस्कृत नहीं आती उसको क्या कहते थे? अनार्य कहते थे। उसको निम्न जाति या उच्च जाति कहा जाता था? निम्न जाति के कहा जाता था। और इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने सोचा, आर्य लोगों ने सोचा कि हम पूरे भारत में किसका मौन स्थिर करो ना, यही लाने को सुनने तो गेले तू जेबे की मौन पढ़े के बेर एकदम स्थिर होना चाहिए। टीचर को लगना चाहिए कि पढ़े वाला बच्चा है। लया कि पढ़े वाला बच्चा ना तो यह उंगलिया देगा। जो पढ़ने वाला बच्चे का ध्यान हमेशा क्या रहता है? जानने पर इच्छुक होता है। कोढ़िया बच्चा जो होता है कोढ़ियाल रहता है, मरेगा उसी चार को क्या और कोढ़ियाले मार कर ले जाएगा। कोई पिलुआ पड़ेगा, कोई कुछो पड़ेगा, कोई सोरेगा, कोई बुने लटकाएगा, ऐसे होबे करता है। चलिए तो याद रखिएगा, पूरे भारतवर्ष को संस्कृत सिखाने का कौन ठेका ले रखा था? संस्कृत सिखाने का काम वे दो भागों में करना चाहते थे। पूरे भारत में संस्कृत को दो भागों में सिखाने का ठेका लिया आर्य लोगों ने। एक ने सोचा उत्तर भारत में पूरा सिखा दे और दूसरा ने क्या सोचा? दक्षिण भारत में पूरा संस्कृत को सिखा दे। पूरा भारत को आर्यीकरण करना चाहते थे। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो यह काम किया उसका नाम था, पता है क्या नाम था उसका? उत्तर भारत में जो पूरी तरीके से संस्कृत सिखाने का जो ठेका लिया उसका नाम था ऑगस्टस ऋषि। क्या नाम था उसका? ऑगस्टस ऋषि। ऑगस्टस ऋषि ने प्रण लिया कि हम पूरे उत्तर भारत वाले को क्या कर देंगे? संस्कृत सिखा देंगे। ठीक है, और दूसरी बात, दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसके द्वारा किया गया? ऑगस्टस ऋषि के द्वारा किया गया। ऑगस्टस स देता या त देता अपना देख लीजिएगा। ठीक है, आर्य अपने आप को क्या समझते थे? श्रेष्ठ। आर्य क्या समझते थे? श्रेष्ठ। और जो संस्कृत नहीं जानते तो उसको क्या समझते थे? ज्यादातर जो श्लोक लिखा गया किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, और वेदों का जब उत्तरी भारत में आर्यीकरण की जिम्मेदारी लिया उसका नाम था गौतम राहुगढ़। कौन लिया था? सॉरी उल्टा लिखा गया ना, तो ये था दक्षिण में, ये कौन था? दक्षिण में। और उत्तर भारत ये जो है ना यहाँ पे दक्षिण कर लीजिए। दक्षिण भारत में कौन लिया था? ऑगस्टस ऋषि। और उत्तर भारत में कौन ले लिया? गौतम राहुगढ़। ये सब आर्य लोग हैं। ये इन्होंने कहा कि हम पूरे उत्तरी भारत में क्या कर देंगे? सिखा देंगे। गौतम राहुगढ़। और दक्षिण भारत में पूरा जो किया था वो कौन था? ऑगस्टस ऋषि। ठीक है, उत्तर भारत को आर्यीकरण करने का जिम्मेदारी लिया था मुख्य रूप से गौतम राहुगढ़। गौतम, और यहाँ के जो राजा थे उसका नाम था विदेह। क्या नाम था? विदेह। राजा विदेह के पंडित जी का नाम था राहुगढ़। राजा विदेह जो थे उसका पंडित का नाम क्या था? राहुगढ़। राहुगढ़ को ना मंत्र के द्वारा उन्होंने अपने मुंह में ना आग उत्पन्न कर लिया था। मंत्र उच्चारण करके अपने मुंह में क्या कर लिया था? आग का गोला उत्पन्न कर लिया था। और कहा था कि हम पूरे भारत में संस्कृत क्या कर देंगे? सिखा देंगे। ये खासकर उत्तर भारत में नहीं, इसलिए और प्रण लिया था कि जब तक मेरे मुंह में ये जलते रहेगा ना, मैं तब तक पूरे भारत का क्या करूंगा? उत्तर भारत को संस्कृत सिखाऊंगा। लेकिन ये आया सिखाते 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 पहुंच गया हाजीपुर वाला गंडक नदी पर।
कहाँ पहुंच गया? गंडक नदी। बेचारा गंडक नदी पर जैसे ही पहुंचा, अगवा क्या हो गया? गिर गया। आग का गोलवा क्या हो गया? गिर गया। खूब एकदम सनक उनक गया, एकदम गोर हाथ बांधा, एकदम पटक उटक दिया कि हट कैसन जमीन पर आ गए। मैंने अपन दोष न देगा, कहा क्या ये सब बेकार जमीन है, में कुछ ना है, ये अछूतों का जमीन है, ये सब पटना उटना ये सब कथी है? अछूतों का जमीन है, इसलिए और वहीं से परपराल फिर चल दिया, वापस कर दिया। तो तब ना हमसे संस्कृत ना सीख पाए ना, हम लोग संस्कृत ना सीख पाए। उत्तर भारत के सारे लोगों को संस्कृत सिखा दे, किसने कहा था? गौतम राहुगढ़। कौन कहा था? उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया? गौतम राहुगढ़। उत्तर भारत का कौन किया था? आर्यीकरण। आर्यीकरण समझते हो? संस्कृत सिखाना आर्यीकरण है। हम लोग अनार्य लोग हैं। हम लोग कैसे लोग हैं? तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण कौन किया? दक्षिण भारत का ऑगस्टस ऋषि। ऑगस्टस ऋषि। इजराइल की भाषा का नाम है हिब्रू। इजराइल की भाषा का नाम क्या है? ठीक है। अच्छा आप ही बताइए, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मैं चाइनीज सिखा दूंगा तो क्या आप सीखेगा? कहेंगे कि चाइनीज सीखेगा, तो आप सीखेगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मैं इंग्लिश सिखा दूंगा तब? इसका मतलब क्या है? दुनिया मतलब से चलती है। जिसको जिस चीज की जरूरत है वही लेना चाहता है। बिना जरूरत वाला लीजिएगा? न लीजिएगा। मान लीजिए कि आप शाकाहारी आए, एकदम मछली का टाल लगा दे, मछली लीजिएगा? तो लीजिएगा? फ्री में लीजिएगा? अभी यहाँ पे खाए वाला खूब रहेगा, हंसोते वाला मछली, और अभी में वहां रहे तब एक बार खाली कहेगा कि लूट लेगा। लूट लेगा कि ना लूट लेगा? इसका मतलब समझ रहे हो? मनुष्य ऐसा जाति है जो जरूरत के समय ही कोई काम करता है, जरूरत नहीं तो कुछ नहीं। देखते हो, जरूरत है तभी आदमी जो है से आप ही पढ़ रहे, जरूरत है तब ना, और जरूरत न रहता तब। आप अगर सोचते कि हमको खुरपी चलाना है खेत में, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, तो कहीं आते? अभी हम चौर में सब खुरपी चलाने वाली सबको बुला लाए, तो पढ़ेगी? खुरपी एक से काट देगी। क्या ना पढ़ा दे ना। तो इसका मतलब क्या है? तो उस समय क्या यहाँ के लोगों के लिए क्या संस्कृत जरूरत था? नहीं। लेकिन ये क्या किया? बड़जोरी सिखाया, मार पीट के सिखाया, सीख ना, ना तो भक्त निकाल दिया होगा। कतना के यहाँ के लोग मूल निवासी हम लोग थोड़ी है, हमसे कहाँ वाला है? हम ही सब मध्य एशिया वाला, यहाँ वाला ना, संस्कृत नहीं है। हमसे कहाँ के है? मध्य एशिया वाला है। हमारे पूर्वज जानते थे, पूर्वज हम लोगों का जानते। अरे हम लोग का वाल्मीकि, वेद व्यास के कर पूर्वज हैं, हमरे सके में। अरे दुनिया में कोई एक ही ना होगा, यहाँ का एक ही ना होगा। वो सब जो वेद व्यास सब संस्कृत में ना लिखा है, रामायण महाभारत सब कौन भाषा में लिखा है? सब कौन लोग था? आर्य लोग था। वेद का रचना किया ये कौन है? हम थोड़ी है। यहाँ वाला के तो कहाँ धकेल के रखल पते न चल के गार और दिल के। वो जो पहाड़ के आसपास जो बवाइल चलता है वही सब है, सब मूल निवासी भारत के, उसको भगा दिया, घर से निकाल दिया। देखो ये जो था ना, यानी कह सकते हैं कि जैसे हम लोग भी इंसानियत दिखाते तो डर के कारण दिखाते ना, भगवान से डरते, बाप रे ऐसे करबे तो ऐसे हो जाता हो, बाल बच्चा पर पड़ता हो ना, चाहे आँख टेन हो जाता हो। तो हम लोग ना बहुत सारे काम जो करते हैं कैसे करते हैं? डर से करते हैं। तो अगर पूछे कि अछूतों की भूमि किसे कहा जाता है? पाकिस्तान। क्या हम लोग बोल रहे हैं ये बात? नहीं। कौन बोल के गए? गौतम राहुगढ़। कौन कहा? क्यों कहा? आपको पता चलिए गया, क्योंकि आगे का गोला बुझ गया ना। अच्छा बताइएगा, ये जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। देखो वैदिक काल वह कालखंड है जिसमें वेदों की रचना किया गया। वेद है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जिस समय ऋग्वेद की रचना किया गया, जिससे ऋग्वेद से जिसमें जानकारी मिलती है, वह काल आया आपका कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल को एक और नाम देते हैं पूर्व वैदिक काल। कौन काल? पूर्व वैदिक काल। ये कब से कब तक चला? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व का काल को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। उसके बाद आया उत्तर कहिए या पश्च कहिए, नहीं उत्तर या पश्च वैदिक काल,
ये जो काल था जिसमें 3 वेदों की रचना किया गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसका काल अगर कहा जाए तो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक इसको माना गया। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। कोई दिक्कत है तो बोलो। यानी ऋग्वेद की रचना जिस काल में हुई उसको ऋग्वैदिक काल, और जिसमें 3 वेद जो बच गए उसकी रचना हुई उसको कहा गया उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व। अच्छा, सिंधु सभ्यता और वैदिक काल में क्या अंतर था? ध्यान दो बच्चे लोग, सिंधु सभ्यता और वैदिक काल में क्या अंतर था? देखो, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता की हम बात करें, सबसे पहले कौन सभ्यता आया है? सिंधु सभ्यता। तब बाद में कौन आया? लेकिन शुरू में लोगों को अंदाजा था कि पहले वैदिक काल है या बाद में, लेकिन उल्टा कहानी है। सबसे पहले ये जो था नगरीय सभ्यता था, यह एक प्रकार का कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे उद्योग धंधे खूब थे, लेकिन यहाँ पे उद्योग धंधे बहुत कम थे। यहाँ पे क्या होता था? कृषि भी हुआ करता था और व्यापार भी हुआ करता था, चूंकि उन्नत था। और यहाँ पे मुख्य रूप से लोगों का क्या था? कृषि हुआ करता था। यहाँ की हर व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से था, यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से कोई भी चीज नहीं की गई थी, यही ना था। तो याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से बिल्कुल अलग था। सिंधु सभ्यता में कृषि और व्यापार दोनों हुआ करता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता वैदिक काल में क्या होता था? केवल और केवल कृषि ही मुख्य रोजगार था। लेकिन एक बात और समझिएगा, सिंधु सभ्यता अलग था, यहाँ कृषि था, लेकिन सिंधु सभ्यता में कृषि के साथ व्यापार था, लेकिन यहाँ कृषि के साथ पशुपालन भी था। कहाँ पे? कृषि के साथ पशुपालन कहाँ पे था? सिंधु सभ्यता नहीं, इसमें वैदिक काल में। चूंकि खेती होगा तो खेती होगा तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बेकार की पदार्थ भी होगा, तो लोग उसको पशुपालन में, जैसे घर में बहुत धोई नोन होए लगे छी, तक हम लोग क्या करते हैं? एगो रखना लो ना, ताकि वो खते पीते। लेकिन एगो के चक्कर में लपटा जाता है आदमी, ना लपटा जाता। तुम हिसाब जोड़ के देखना, तुम 2 लीटर दूध लो हर महीना और तुम एगो गाय पोस कर देखो, हिसाब जोड़ना, बहुत ज्यादा हो जाता पता चलतो कि बढ़िया है। कौन? खरीदने वाला। एक तो सुख से पी ले, नाक डुबा डुबा के, खूब गरमा गरमा के। और तुम्हारे पास गाय रहेगा तो मन तनका चंगा, मन करता तना उठौना लगा दो, उठवा तनका और कमा लू। घर के आदमी ना पीतो, सब बाहर वाला पीतो। देखो, कभी भी ना अपने घर के अंदर कोई चीज का खाने का मन करे तो वहां वो फैक्ट्री नहीं लगाना चाहिए, क्या कि मन का सब फोकट में बिक देता है, नारदी ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जिसके, तुमको क्या लगता है जिसके गाय भैंस से वो खूब खाता है दूध, नहीं सर, नहीं, अकाल पड़ता है ओकरा, उठाना वाला को दे देती है। एक मतलब है कि खाता कौन है? उठौना वाला से। दूसरी बात है कि अगर तुम्हारे यहाँ पे खूब मक्का उपजा तो खुद तुम मकई खेबे न खाओगे, निमन वाला से बेच लेता हूँ। ये चलते हम लोगों को क्या करना चाहिए? पूंजी का स्रोत बनाना चाहिए। हम लोग ऐसा करे कि हम लोग कति बचर बचर कर रही है रे। वैदिक काल किसको कहते? बोलता जिसमें वेदों की रचना की गई। लोला चिपका ले लेते। वैदिक काल किसको कहते हैं? जिसमें वेदों की रचना की गई, उसको कौन काल कहा जाता है? वैदिक काल। वैदिक काल को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग। सिंधु सभ्यता और वैदिक काल में कौन सबसे पहले आया? सिंधु सभ्यता की शुरुआत कहिया से है? 2350 से लेके 1700 या 1750 ईसा पूर्व तक, नहीं। और वैदिक काल कब से है? 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व, यही ना आपका है, ठीक है। तो ये सारे चीजें। एक बात और बताइए कि सिंधु सभ्यता में पशुपालन का ज्यादा महत्व नहीं था, लोग ज्यादा पशुओं को पालना नहीं चाहते थे। सिंधु सभ्यता में एक पशु था जो बहुत फेमस था, उस कौन सा? एक सिरिंगी पशु, जिसका शकल बिल्कुल बैल की तरह मिलता था। किसकी तरह? बैल की तरह, लेकिन सींग जो था वो गेंडा की तरह था। गेंडा देखो ना, गेंडा की तरह। किसका था? शकल मिलता था बैल लेखा, सींग था गेंडा। अच्छा, उस समय सिंधु सभ्यता में कौन ज्यादा गरीब है, कौन ज्यादा अमीर है, कैसे पता चलता था? गाय के आधार पर। किसके आधार पर? गाय के हिसाब से अमीर या गरीब लोग हुआ करते थे। कौन काल में? कौन काल में? वैदिक काल में। जिस
सिंधु सभ्यता में तो गाय को सिंधु बनाया सभ्यता में तो उसका साक्ष्य नहीं मिला है उतना। हाँ। हाँ, वैदिक काल में गरीब और अमीर किस आधार पर होते थे लोग? गाय के आधार पर। जिसके पास बहुत गाय, बहुत अमीर, जिसका पास कम गाय कम अमीर। जैसे कृष्ण भगवान को देखो, खूब गाय था, यानी जितना राजा बनना है तो गाय खूब पोसो। गाय के लिए लड़ाई जो होता था, किसके लिए होता था? गाय के लिए होता था। और गाय को गविष्ठी कहा जाता था। गविष्ठी यानी गाय की सेवा करना, और इसको अधन्या के श्रेणी में रखा गया था। कोई भी व्यक्ति अगर इसको मार देता है या अत्याचार करता तो उसको या तो देश से निकाला, या तो देश से निकाल दिया जाता था, इसको मृत्यु। पूछेगा कि गाय की हत्या करने वाले को वैदिक काल में क्या किया जाता था? क्या कहा जाता था? गविष्ठी ना। गाय को हत्या कर दिया तो क्या होता था? उसका ना सिर काट दिया जाता था। समझ रहे हो बात को? या मृत्युदंड दे दिया जाता। ठीक है, यानी याद रखिएगा। तो वैदिक काल में बड़ा बेहतरीन था। ये ऐसा ही होना चाहिए ताकि लोग जो ऐसे किसी भी प्रकार का अत्याचार किसी के साथ उठा न सके। आप जितना ढीला शासन रखेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लोग आपकी बातों को सुनेगा नहीं। इसीलिए अगर कोई मुंह उठाता है तो मुंहे नोच ले, नोचिए लगे तो नोच देखा ही न रहे, फिर कहो मुंहे तरना है ना। अगर कोई आदमी आता तुमसे लड़ने के लिए तो ऐसा लड़ना, दांते से ऐसा हबोक लेके माँ से गायब कर। बात है कुछ से न जीते, दतवा से जीते, हबोकिए लो एकदम अथी गिदर वाले। तो आराम से रह तो कथी करते हब? तू हबोक अभी हबोक का बता दे। तू खुद देख करे को करी है, हम हबोक का खाली बता देते हैं। कोई चाले ना चलता हो, कोई चाल चलता हो तो ऐसे तलवार ले रहे ऐसे, लेकिन चलबे न कर चलता हो। हबोक तो तक नहीं। तू गरसा ले रही है, तू ले रही है गरसा, हम हबोक का बता दो। कुछो नहीं चलेगा। कहूँ गर्दनमा तक धो लेको तब पराने निकल जाता। हाँ, तो ये है सबसे बड़का हथियार है हम लोग के पास, दांत। कैसनों के चपेट देंगे धाके। बाघ के तो आदमी नोच दे, पता ना तोरा? पता तो है, लेकिन दांत से अपना दांते से नोच दे। तोरा बाघ के देखल आदमी के खा जाए आदमी। वैसे लूर रहतो तो पोसेबे एकदम सुगवा लेखा था, कहाँ से लूर रहता? बाघ से आदमी को लड़ते नहीं देखी? नोच देता है बाघ को, मुंह धो के चीर देता है आर पार। हाथी ऐसा कहता छोड़बे न करे, बाघ कौन जाती? हाथी के तो यार ने चलता एने चल, ओने चलता ओने चल ना चले। वैसन गाय भैंसी के तो हम सब पोस देले अट्ठा में, जब तू चाह जाती तो से खन देते धोखा ना खन देगा। लेकिन उसके लिए लूर सीखना होगा। आदमी सांप के देखा छी, सांप के तो ऐसे न चले रहे छी। सांप पकड़े वाला से देखना तो दांत थोड़ी तोड़ता है, हाथे से देखते हो धैले रहता है। हो काट रही छी ना, काट पाएगा, कभी कभी मिस्टेक से काट लेता है। चलिए, तो वैदिक काल जो था कैसा काल था पता चल गया सबको। अच्छा बताइएगा कि युद्ध की जो चर्चा की गई कौन वेद में की गई थी? युद्ध की चर्चा कौन वेद में किया गया? ओए बचवा, युद्ध की जो चर्चा किया गया कौन में? हाँ, ऋग्वेद में कथी के चर्चा? ऋग्वेद में कथी के चर्चा? यज्ञ और युद्ध का जो चर्चा किया गया है कौन वेद में? देखो, ऋग्वेद में युद्ध की चर्चा किया गया है। और कौन से मंडल में किया गया है? 7वां मंडल कौन चीज पर आधारित है? देखिए, ऋग्वेद का 7वां मंडल जो है वो कौन चीज पर आधारित है? 10 राग युद्ध जो है, जिसमें 10 राजाओं ने मिलकर कौन वेद के? ठीक है। और 10 राग युद्ध का जो वर्णन है 7वें मंडल में। और जानते हो क्या था? 10 राग का युद्ध, 10 राजाओं ने मिलकर कहा कि आर्यों को हरा देंगे। तो एक तरफ था बचिया, एक तरफ था 10 गो राजा, एक तरफ था सुदास और 10 जनों के बीच। सुदास जो था आर्यों का प्रधान था, युद्ध कला में निपुण था। एक तरफ 10 जन, एक तरफ सुदास, और दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो सुदास क्या हो गया? हाँ। और एक बात बताइएगा,
ये जो था युद्ध श्रेणियों का एक दस्ता था, दस्ता। अच्छा, उस समय आर्यों का सबसे मजबूत कबीला था ना, उसका नाम था, कौन पता है? कभी भारत कबीला। क्या नाम था? आर्यों का उस समय जब आर्य लोग जीत गए 10 जनों को हरा के, तो उस समय जो सबसे मजबूत जो था ना, कबीला मतलब क्या होता है? कबीला माने लोगों का एक संगठन। जैसे मान लो बसंतपुर है तो एगो बसंतपुर कबीला हो गया, गाजीपुर एगो कबीला हो गया, देसरी एगो कबीला हो गया, जिसका जैसे अभी तो सब मिलता है, लेकिन पहले क्या होता था कि यहाँ पे रहता था 100 आदमी, तो 100 किलोमीटर आगे 500 आदमी रहता था। तो यहाँ का रहन सहन खान पान बोल चाल सब क्या था? एक ढंग का, और वहाँ का अलग। तो इसको कहा जाता था एक कबीला हो गया। तो उस समय आर्यों का जो सबसे मजबूत कबीला था उसका नाम था भारत कबीला। कौन कबीला? भारत कबीला। और उससे ही भारत का नाम क्या रखा गया? भारत रखा। बहुत सारा कहानी है। कुछ लोग कहता कि भारत के नाम पे पड़ा चूंकि वो शेर से खेलता था, नहीं, लेकिन अलग अलग कहानी। लेकिन आज लोगों में सबसे जो मजबूत कबीला था उसका नाम था भारत कबीला, और उसी के नाम पर भारत का नाम रख दिया गया। ठीक है। मध्य एशिया में मुख्य रूप से, कौन एशिया में? मध्य एशिया। मध्य एशिया एक बार फिर से याद रखो, अफगानिस्तान के ऊपर का क्षेत्र, चाहे ताजिकिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे तुर्किस्तान हो, वो सारा क्षेत्र जो है मध्य एशिया का। कहता है कि मध्य एशिया जो था ना बाबू, वो ये सब कहां से आया था? मध्य एशिया से। कहां से आया था? मध्य एशिया। मध्य एशिया में पंजाब में आया था। कहां पे आके बसा था? पूछता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले जो आया, देखो ये है आपका, यहाँ पे ये है ना आपका पंजाब का क्षेत्र, कौन होगा यहाँ पे? ये वाला होगा, ये ना। यहीं पे आके सबसे पहले बसा था कौन? आर्य लोग। आर्य लोग सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे? पंजाब में। और पंजाब जो था ना 5 नदियों का भूमि कहलाता था, आपको पता होगा। गंगा, यमुना ना, आपका सरस्वती है, है ना, बहुत सारा नदी है, चिनाब है, ब्यास है, तो ये जो है, ये सारा जो है, क्योंकि पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता था। 5 नदी का भूमि है तो स्पष्ट है कि उपजाऊ होगा, पानी का किल्लत नहीं होगा वहां पे ना। तो यहाँ पे दूसरी बात, क्या बात? दूसरी बात, पंजाब कै नदी का भूमि था? 5 नदियों का ना। इसमें कौन कौन आ जाएगा? गंगा, सॉरी गंगा यहाँ कथी करेगा हो, सिंधु होगा, और सिंधु के सहायक नदी सब होगा ना। सिंधु का सहायक नदी में कौन कौन हो सकता है? सतलज हो सकता है, ब्यास हो सकता है, झेलम हो सकता है, चिनाब हो सकता है, यही ना हो सकता है। चूंकि रावी, क्या रावी, ठीक है, यही ना आपका है। ये 5 नदी का भूमि कहलाता है। क्या नदी का भूमि कहलाता है? लेकिन 2 नदी और था उस समय, यहाँ पे रावी भी होगा शायद ना, हो रावी होगा कि नहीं? यहाँ पे रावी नदी होगा कि नहीं इसके आसपास? और यहाँ पे 2 और नदी था, एक का नाम था सतलज, सॉरी एक का नाम था घग्गर, एक का नाम क्या था? घग्गर, एगो सिंधु। टोटल मिलके 7 गो पुर गया। टोटल मिलके क्या पुर गया? इसलिए इस प्रदेश को सत सैंधव प्रदेश कहा जाता था। कभी कभी पूछेगा सत सैंधव प्रदेश किसको कहा जाता है? पंजाब को। क्यों? क्योंकि उसमें 5 नदी तो था ही, 5 नदियों का भूमि, और उसमें 2 सिंधु और घग्गर को भी शामिल किया गया, तो क्या बन गया? सत सैंधव, सत सैंधव। ठीक है। तो पूछेगा आपसे कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह उस एक और नाम से जाना जाता है, सत सैंधव, 7 नदियों का भूमि। सिंधु सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुआ? लगभग 150 हाँ, कहिया खत्म हो गया? 1750 में खत्म हो गया। 1750 के आसपास में खत्म हो गया। कहीं कहीं पे ना उल्टा पुल्टा लिखता है, अपना ही सब याद रखिए, चूंकि पूरा तात्विक है। कहीं कहीं लिखता है कि 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सभी अपने अपना मत देता है, ठीक है, इसमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2500 1750 भी देता है। वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर कितना तक आ गया? 600। और वैदिक काल के रचनाकार कौन थे? वैदिक काल को कौन रचना किया था? कौन इसका स्थापना किया था? आर्य लोग किया था। आर्य लोग शहरी थे कि ग्रामीण थे? ग्रामीण थे। सिंधु सभ्यता पता चल गया। अच्छा, सिंधु सभ्यता आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता है 2500 से 1750, है कि नहीं? और वैदिक सभ्यता है 1500 से 1600,
देखिए तो कै 100 साल का गैप है बीच में, 250 साल का बीच का इतिहास आप पढ़ पाते हैं क्या? नहीं पढ़ते। गया कहाँ? कोई भी चीज जो होती है, एक सभ्यता जब समाप्त होती है या एक दुख आता है तो उस दुख को मिटने में समय लगता है, लगता है कि नहीं? ना लगेगा। मान लीजिए किसी को हो गया है, कौन चीज, क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया, पीलिया रोग। अच्छा जो हो गया तो क्या वो वहां जो 3 महीना या 4 महीना का समय होगा उस समय वो पढ़ाई करेगा? नहीं। तो क्या उसका कॉपी खाली रहेगा कि ना रहेगा? तो इतिहास में क्या वो खाली वाला पन्ना पढ़ाई होगा? फिर 4 महीना बाद तो कहेगा 4 महीना उड़ गया, पी गया क्या? तो तुम्हारा सिंधु सभ्यता का वैदिक सभ्यता 1500 में आया, यहाँ 250 का गैप है। से गैप मार कौन रहा है? क्योंकि सिंधु सभ्यता जब नष्ट हुआ बाढ़ के कारण तो पूरा तो तहस नहस हो गया। तहस नहस हो गया तो इसको बनने में समय लगा कि नहीं लगा? फिर इसको बनते बनते कितना साल लग गया? 250 साल लग गया। कैसो साल? इतनी अच्छी सभ्यता बर्बाद होकर 250 साल बाद फिर ग्रामीण सभ्यता बन, पिछड़ा हुआ इलाका बना। कैसा इलाका बना? पिछड़ा हुआ इलाका बना। अच्छा एक बात और, जैसे अभी एक बात करें कोरोना काल की, हम बात करें जैसे कोविड-19 का जब प्रभाव पड़ा, नहीं कोविड-19 का तो पूरा का पूरा लगभग 1 साल पहले या 1 साल बाद में 2 सालों तक हम लोग प्रभावित रहे। तो उस 2 साल में जो हम लोग की पढ़ाई लिखाई का जो व्यवस्था था, चरमराई की ना चरमराई? चरमराई। उसी का देन है कि आज यूट्यूब पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, न होता नहीं होती। ठीक है। और उस समय भी ऐसा विवाद, हम ही डंडा लेकर सोचे कि कैसे बनाएंगे, जाके बनावे लाते तो उन्हें बांसे गाड़ दिया। बल्कि वो सर्दियों खांसी तो पूरा घेरवा दिया गांव के उन्हें जोगी हुआ। एक दिन आए पूरा ही साफ उफ करवाए, एक दिन एगो वीडियो बनाए और दूसर दिन देखते तो पूरा उन्हें का लाठी उठी ठोक ले। अब कहाँ मैं जाए? तो अब अल्लाह उड़ा कि दोसर अल्लाह के आदमी अलग न जाएगा, गर्दाने उड़ा देते उस समय ना, एकदम अशोक लेगा छिपिल्ली काट देते ना, छिप छिप उड़ा देते। तो उस समय ना घरों से आदमी ना निकलता था, बाप रे कोरोना हो जाए ना, बोल तू बाहर से ले, घरों वाला के घर में घुसने देता था, बाहर से लो हट आखनी 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 कुछ है। तो कोविड-19 जब आया तो क्या हो गया? ये तो 2 साल मारा गया कि ना मारा गया? क्या इतिहास के पन्ना जब उल्टा जाएगा तो 2 साल तो खाली रहेगा, न बिजनेस बढ़ा न कुछ बड़ा तो चोरी डकैती, चोरियो नहीं करता था, डरे लोग के हमरो कोरोना हो जाए घर में जाए तो चोरियो रुक गया ना, फसलों को न काटते रहे ना, कहूँ होते कोरोना में आयल हो तो हमरो हो जाए। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे हम लोग एडजस्ट होलै तो होलै रहे, फलनामा केवल हो गई अथी कोरोना होलै तो होलै, कोई बात है ऐसा बात हो, धीरे धीरे आदमी क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। ऐसी आप लोग अगर धीरे धीरे रोज पढ़िएगा ना तो अपने एडजस्ट दिमाग में, या ना पढ़िएगा तो एकदम भोर बोलिएगा, कभी कुछ हो कभी कुछ हो। इसलिए एग्जाम वही निकालता है जो लगातार क्या करता है, रिवीजन करता है। आप कितना पढ़ते मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है, क्या पढ़ते हैं रोज उसको देखते कि नहीं। पहला बात नोट्स होना चाहिए, रोज पढ़ना। मान लीजिए कि 10 को कॉपी इतना मोटा मोटा भरा है तो रोज क्षमता रखे 10 कॉपी पढ़ जाए। बाप अमाई क्या करते हैं, आदत हो जाएगा तो कहीं हो जाता है, आदत होगा तो 10 कॉपी पढ़, नींदिया तो ऐबे करेगी, नींदिया 2 चक्कर में आती है, या तो लक्ष्य आपके पास ना हो, दूसरा आप दूध नहीं पीते हैं, सही बात है, दाल नहीं पीते, दूध नहीं पीते, दूध पीना नहीं है, तो दूध नहीं पीना है तो अथी खाओ, पपीता खाओ, वो भी खाना नहीं, वो नहीं खाना है, कुछ तो खाना होगा, ऊख चिबाओ। चलो सबसे ज्यादा एनर्जी ऊख देता है, सबसे ज्यादा क्विक एनर्जी देता है। देखते हो हम लोग शहरों में जाते हैं तो कुछ रहता है कमजोरी चाहे कुछ तो तुरंत पी लेते हैं। या फिर अनार का जूस तो तुम्हारा शरीर को जवान बना देता है। नारियल पानी, दांत कहाँ अजीब होता है, हो जाता है, खूब सुंदर तो लिपस्टिक लग जाता है दांत में। तो ये याद रखिएगा, अनार तो पीना चाहिए। 2 चीज, एगो छेना एगो अनार, ठीक है, छेना अनार अगर आप डेली सेवन करते हैं, मध 1 चम्मच, तो आपको जिंदगी कभी नहीं सताएगी, यानी सतावे लगभग हमें। ठीक है आगे बढ़ो। तो सिंधु सभ्यता जो थे
किसको कौन तबाह करके रख दिया? बाढ़ ने तबाह कर दिया। और कितना समय लगा उसको बनने में? 250 साल। वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक था? वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक था बच्चा? वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक? 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। और इतना समय क्यों लगा पता चल गया? इतना समय इसीलिए लगा क्योंकि बाढ़ से जो तबाह हुआ था तो उसको बनने में बहुत साल लग जैसे अभी जो हम लोग की हालात खराब हो गया पैसा कौड़ी में, इसको बनने में अब कई साल लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगता है कि ना लगता है? लगता है ना। चलो तो अब वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक था हम लोग जाने। आइए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा वैदिक काल के बारे में। कौन काल के बारे में? वैदिक काल के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसका काल 2500 से लेकर 1750। देखो अलग अलग देते हैं, अलग इस पर लड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओहो सिंधु हो गया। सिंधु सभ्यता हो गया। ओ ये है आपका 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया आपका ऋग वैदिक काल, जिसका शुरुआत कौन किया है? आर्य लोग। कौन किया है? और इसमें इस काल में कौन सा वेद लिखा गया? ऋग वेद लिखा गया। ऋग वैदिक काल ये है आपका 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अच्छा एक बात और, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर माने बाद का। उत्तर वैदिक काल ये हो जाएगा आपका 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक का काल था। नहीं अच्छा बताइएगा, सबसे ज्यादा वेदों की रचना हुआ तो कौन काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में एक हुआ ऋग्वेद के ना। ऋग्वेद में क्या था? यज्ञ की चर्चा की गई नहीं। और 7वें मंडल में वही दशराग युद्ध जो है उसका चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कै गो है? 10 गो। सूक्त कै गो है? 1028। और 10,462 क्या है? 10,462 इसमें ऋचाएँ है। यही है ना आपका। इसमें जो है आपका अग्निदेव के लिए कितने श्लोक ऋचा है? 200 ऋचा है कि श्लोक है? ऋचा है। और 250 किसके लिए दिया गया है? इंद्र के लिए 250 दिया गया है। उस समय पवित्र जो मुख्य जो देव थे वो किसको माना जाता था? इंद्र को माना जाता था। ऋग्वैदिक काल जो था मुख्य रूप से एक ऐसा समाज था जो कि मातृसत्तात्मक था। कैसा था? इसमें बहुत सारे विदुषी मिली है, पढ़ी लिखी महिलाएं मिली है, सबको समान अधिकार था। नहीं स्त्रियों का ज्यादा इसमें वैल्यू था। 10वां जब मंडल पढ़ते हो तो 10वां मंडल में क्या पढ़ते हो? चातुर्वर्णीय चार। हमारा पूरा जो समाज था क्या भाग में बटा हुआ था? कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही ना था? इसका मतलब था, लेकिन किस आधार पर था? कर्म के आधार पर। पूर्व ऋग्वैदिक काल में जो ये बनाया गया था 4 वर्ण, वो किस आधार पर? तो कर्म के आधार पर। जैसा काम, यानी मान लो कि हमारा पास 4 गो बेटा है। क्या गो बेटा है? 4 छोड़ दो। जैसे हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाने वाले, तो हम क्या कहलाए? चलो हम पढ़ाने वाले हैं तो हो गए। मेरे पापा जी जो है से सेना में बहाल है तो क्या हो? सैनिक है तो क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय कहलाएंगे। ठीक है। मेरी माँ जो है, चलो उससे पहले भी, उसके पहले ये है आपका, ये मान लो कि ये जो है मेरा जो कौन है बहन है, वो दुकान चलाती है। क्या चलाती है? दुकान। तो कौन कहलाएगी? वैश्य। यानी जो व्यापार व्यवसाय करेगा वो क्या कहलाएगा? वैश्य कहलाएगा। व्यापार व्यवसाय। और मान लो कि मेरी माँ जो है से पूरा घर को संभालती, खाना वाना सब बनाती, सेवा का काम करती। क्या करती है? सेवा का काम करती। तो कौन कहलाएगी? शूद्र। समझ रहे हो कैसे बटा हुआ था? एक मतलब हमारे घर में कै गो जाती है? देखो तो 4 गो जाती। यानी इसमें फिर मान लीजिए कि हमारा बेटा हुआ, हमारा बेटा अगर मान लो कि दुकान से खरीद बिक्री कर रहा है, इन्ने उन्ने सब कुछ, तो क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा कि जो यानी वेदों के जो ज्ञाता हुआ करते थे, जो पढ़ने में तेज हुआ करते थे, जो नहीं पूजा पाठ करवाते या बहुत सारा चीज था, वो सब ब्राह्मण कहलाते थे। और जो कि युद्ध में जाता था, सेना में भर्ती होता है या कोई भी चीज,
वो सब सैनिक, और जो व्यवसाय व्यापार करते थे वो वैश्य, और जो भी कृषि रुषि सब करता था, खेती बाड़ी सेवा उवा सब करता था दूसरे को, सब क्या कराता था? जूता चप्पल जो भी बनाएगा, घर बनाएगा, मिट्टी लेकर रखेगा, नहीं आसपास घेरा लगाएगा, वो सब कौन कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। लेकिन कितना अच्छा था, बहुत अच्छा था। इसमें काम के आधार पर जातियों का क्या किया गया था? बोलो बच्चा। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल हुआ ना तो बड़ा हालात बिगड़ गए। ये पितृ सत्तात्मक हो गया एक तरीके से। इसमें औरतों की कोई इज्जत न रह गई। इसको वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी। पढ़ने वाले को कान में ठूस दिया जाता था तांबा का गलाकर। सुनने वाले को पढ़ना तो था ही नहीं, सुन लिया तो करो नहीं। और इसमें बहुत खराब हो गई। अब जहाँ पे वर्ण जो बना था कर्म के आधार पर, यहाँ पे किसके आधार पर बन गया? अब तुम ये चलाक निकला, सोचा कि बाप रे हम इतना तो हमारे बेटवो इसने, ये सब चाल कौन किया है? ये अताई, ये सब का चाल है, यही चूंकि यही लिखता था। तो ये अब कहा कि नहीं, अब जन्म के आधार पर, अब जोना के घर में जोन जन्म लेवे वही रहबे, अब ना बदलबो। तो एक अगर शूद्र के घर में जन्म लियो तो शूद्र ही रहोगे। तू सब दिन अब सेवे करत रह, व्यापार करत रह, जिन्हें व्यापार कर। क्षत्रिय सेना में गेले, अब सब दिन सेने में जो कहल गेले ऐसा ना। तो ये जन्म के आधार पर जाति का, जन्म के आधार पर क्या हो गया? वर्ण का वर्गीकरण कर दिया गया। कौन काल में जाके? उत्तर वैदिक काल में, जो कि हमारे समाज के लिए एक श्राप बनकर आए। नहीं, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। तो समाज में कितने तरह के लोग रहते थे? कै गो? 4। और सबसे ऊपर रखा गया था किसको पता है? गॉड को। किसको रखा गया था? गॉड को सर्वश्रेष्ठ रखा गया था, भगवान को सबसे ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत है? एक ही परिवार में कई जाति के लोग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते वैदिक काल में? लेकिन उत्तर वैदिक काल में नहीं रह सकते। और उत्तर वैदिक काल में एक वेद को जो 4 वेदों को जानता था उसको चतुर्वेदी, 4 वेद को जानने वाले को चतुर्वेदी, 3 वेद को जानने वाले को त्रिवेदी, और 2 को द्विवेदी, और एगो के एक वेदी किरण वेदी, मतलब को यानी एक वेद को। तो ऐसा, लेकिन अभी द्विवेदी लगा ले नाम कि 2 वेद को ज्ञाता है पगला सा मोटाइल सा। सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आगे बढ़िए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब क्या होता था बच्चे लोग, उस समय भी ना पंचायत हुआ करता था। क्या हुआ करता था बच्चे लोग? पंचायत यानी मीटिंग हुआ करता था। जैसे अभी गांव में मुखिया होते हैं ना, सरपंच होते हैं ना, उसी तरीके से उस समय भी क्या होता था? मीटिंग होता था। तो मीटिंग होगा तो अभी जैसे सरपंच होता है, पंच होता है, मुखिया होता है, उसी तरीके से उस समय भी तो होगा। तो उस समय जो था बच्चा 3 भागों में समिति, मीटिंग कै भाग में पंचायत बटा हुआ था? 3 गो था। एगो था सभा, समिति, और तीसरा था विदत। कौन था? विदत। सभा क्या होता था जानिएगा? जो साधारण लोगों का संगठन होता था ना, आम लोग, जैसे आम लोग भी जाके पंचायती कर देगा। आम लोगों का जो समूह होता था, जो राजा को सलाह देता था, वो कहलाता था सभा। और जो उच्च वर्ग के लोग, संभ्रांत लोग होते थे, वो समिति। और जब महिला और पुरुष ऊंच या नीच सब जो से अपना राय देता था, वो कहलाता विदत। याद रहेगा? ए में सामान्य जन, राजा को जाके कोई भी सामान्य लोग, सामान्य जो है व्यक्ति, सामान्य मतलब साधारण व्यक्ति जो है वह क्या करता था? उसकी सभा होती थी। आम आदमी जो भी है सब जाके क्या करता? राजा को सलाह देता था। इसमें था उच्च वर्ग। उच्च वर्ग का हो चाहे संभ्रांत लोग, जो एकदम है पढ़ल लिखल, चाहे बहुत पैसा उसा वाला है, वो सब। अब विदत में महिला हो, पुरुष हो, ऊंच हो, नीच हो, सब रहता था, जो राजा को क्या करता था। तो समाज जो था कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में। 3 भागों में। या पंचायत कितने भाग में बटा हुआ था? 3 भागों में। सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई है? सबसे ज्यादा केकर हुआ? तुम ही अंदाज लगाओ। तो में सबसे ज्यादा केकर? विदत का होगा। जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहेगा ओकरे ना होगा। अभी विदत। अभी ये गांव में केकरा ज्यादा पुछड़िया मिलते? जे सबसे ज्यादा लोगों से मिलेगा, जुलेगा, मिलजुल कर रहेगा ना। और यज्ञ 3 प्रकार का उस समय होता था। यज्ञ जो होता था उत्तर वैदिक काल में क्या प्रकार का होता था? कौन कौन होता था? अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ
मेध ना, वाजपेय और राजश्रेय 3 होता था, याद रखिएगा। कौन कौन होता था? 3 प्रकार का यज्ञ होता था। अश्वमेघ क्या था? इसमें घोड़ा को, सफेद घोड़ा को क्या कर दिया जाता था? सफेद घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, और जो उसको पकड़ लेता था उससे युद्ध करना पड़ता था। पीछे पीछे क्या रहता था? सफेद, ठीक है, यानी लड़ाई का तरीका था सफेद घोड़ा। अब मान लो सफेद घोड़ा जा रहा है ना, बुर्बक सर 10 गो घोड़ी लेकर छोड़ देते रहे आसपास नहीं करा, सफेद घोड़ा सब सब सफेद पगला को ही भाग जाते रहे, और उल्टा भगाते रहे। लेकिन बड़ा चलाक रहे, राजा बुर्बक ना रहे, ओकरा कनपट्टी पर ऐसे बांधले रहत रहे कि इन्हें उन्हें तकबे न करते, नजरे न पड़ते, सीधा एकदम आगे ही में देखते। ठीक है, बड़ा चलाक सा रहे, आंख पर पट्टी बांध ले रहा था। वाजपेयी यज्ञ होता था, इसमें शक्ति प्रदर्शन। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था? शक्ति का प्रदर्शन। ठीक है, जैसे अभी 26 जनवरी होता है तो शक्ति प्रदर्शन होता है, आ गया ई पंजाब का, ई आ गया उन्हें उत्तराखंड का ना आता है। अब पंजाब पाकिस्तान में लगते तो कथी देखते, वो देखा आ गया ई आतंकवादी, वो आतंकवादी, मार दिया, 2-4 को ठोक देते। तो वाजपेयी राजश्रेय यज्ञ में क्या होता था? शपथ ग्रहण के समय अपने को क्या करता था? राजा अपना श्रेय लेने के लिए, शपथ ग्रहण के समय राजा अपने को श्रेय लेने के लिए राजश्रेय तो पूछेगा कि बताइए उस समय कितने प्रकार का यज्ञ का वर्णन किया गया? 3 प्रकार का। कौन कौन? पहला अश्वमेघ यज्ञ, दूसरा कौन था? वाजपेय, और तीसरा कौन था? राजश्रेय। राज जो जीता उसका श्रेय कौन लेगा? राजा। कहिया? शपथ के समय। वाजपेयी कौन होगा? अपने आप शक्ति प्रदर्शन करेगा, जैसे अभी हम दिखा दे शक्ति चंचल, तो वाजपेयी यज्ञ हो जाएगा। अश्वमेध में क्या हुआ? सफेद घोड़ा को छोड़ दिया जाता था। सब अच्छा बताइएगा, यज्ञ कितने प्रकार का होगा? कौन कौन होगा? अश्वमेध, वाजपेयी, राजश्रेय, यही ना आपका होगा। सबसे ज्यादा किस समिति की चर्चा की गई थी? पंचायत कितने भागों में बटा हुआ था? कौन कौन भाग था? सभा में कौन व्यक्ति शामिल होंगे? और समिति में ऊंच या संभ्रांत, और विदत में महिला पुरुष ऊंच नीच सब रहेगा। ऋग्वैदिक काल को क्या भाग में बांटा गया है? 2 हाँ, हो गया। ऋग्वैदिक काल को वैदिक काल को क्या भाग में बांटा गया है? कौन कौन? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब देवता में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? वर्षा का देवता कौन था? युद्ध का देवता कौन था? इंद्र। वर्षा का देवता कौन था? युद्ध का देवता कौन था? इंद्र था। इंद्र भगवान की चर्चा कै बार हुआ है? 250 बार। कै बार? 250। अग्नि का चर्चा कै बार? 200। वरुण केकर देवता है? वायु के देवता। हवा के देवता कौन है? और जंगल के देवता सोम। जंगल के देवता सोम। जंगल के देवता सोम। इंद्र भगवान की चर्चा कै बार? 250 बार। मियाँ बोल अच्छे ने कह रहे आए। इंद्र भगवान की चर्चा कै बार? 250 बार। बोलो, इसके कहे छे देहाती लजालू। फटर फटर बोलो, फट 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 बोलो। पढ़े के मतलब बोले कि जितना ज्यादा बोलबई उतना तेज होली, जितना ज्यादा पूछबई उतना तेज। मुंह मुन के रखबई तो तेज ना कर। कल्ला बोले से की होई छे पता हो? बोले से की होई छे? क्या होता है? एको क्वेश्चन को हम 20 तक कल्ला पूछते हैं आए, बोलेंगे हम लोग, ताकि आप लोग नहीं बोलिएगा। तुम मन भटके, छोटा कॉपी बंद कर, जवानी में ऐसे मन भटकबे करे छे। तो बताओ, वो बोलने से क्या होता है ना कि आपके अंदर ना बोलने की शक्ति आती है। जैसे जानते बहुत कुछ हो लेकिन तुम बोल नहीं पाओगे। बात समझ रहे हो? भी नहीं हुआ है। इसलिए बोलना चाहिए। शर्म के होने कारी रख दियो नहीं, चौर में रख है, गछियाबा में रख दिए, लोहरवा गाछी में रख दिए, वो बीच में लोहरवा है। ओजन तो तारी गद्दी तो तारी। हाँ, वो तारी के गद्दी पर रखा है, पी लिए का बम्मा आता वही। चलो बताओ, इंद्र भगवान की चर्चा कै बार? 250 बार। अग्नि की चर्चा कै बार? 200।
नींबू ले रही है। की करब के सब दुखे है इसको जवानी में पहले से लिखल नींबू लगा है की करे। इसको। चल जंगल के देवता